आपको बता दें, कोलकाता से आरजी कर रेप मर्डर केस में सजा का ऐलान कर दिया गया है। आरजी कर रेप मर्डर केस में सजा का ऐलान किया गया है। संजय रॉय, जिसे दोषी करार दिया गया था, संजय रॉय को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 2:45 का वक्त तय किया गया था कि सजा का ऐलान किया जाएगा विवेक, और सजा सुना दी गई है। बिल्कुल, आरजी कर रेप मर्डर केस में सजा का ऐलान हो गया, लेकिन इससे पहले क्या हुआ, टाइमलाइन क्या थी, ये भी हम आपको बताते चले। तो इससे पहले जो दोषी है उसके वकील से पूछा गया, उसके वकील से पहले जो आरोपी है उससे पूछा गया कि अब तो दोषी पाए गए हो, अब क्या हो, क्या कुछ कहना चाहते हो। तो उसने ये कहा कि उम्र कैद की सजा दी जाए, मृत्यु दंड ना दिया जाए, और यह अपील की जा रही थी। लेकिन जो पीड़ित पक्ष है उनकी तरफ से जो वकील थे उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इससे कम सजा नहीं, इन्हें मृत्यु दंड ही दिया जाना चाहिए। तो आरजी कर रेप मर्डर केस में सजा का ऐलान हो गया। आजीवन कारावास की सजा दोषी संजय राय को मिली है। तो सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तो 9 अगस्त 2024 से लेकर आज 20 जनवरी की जो डेट है, ये यादगार पहलू है और खासकर पीड़ित पक्ष के लिए काफी पीड़ादायक। खासकर उन बेटियों को न्याय मिला, उन लोगों को न्याय मिला जो प्रतीक्षा कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे कि ये फैसला उस पक्ष में आए जो पीड़ित है, और ये सब कुछ साफ हो गया। तो यहां पर जो मामला है बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि पॉलीग्राफी टेस्ट हुई, कई तरह के टेस्ट हुए, और इन मामलों को देखते हुए कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा और आज ये फैसला सुना दिया गया। लेकिन संजय राय की ओर से कोर्ट में जब कोर्ट ने अपनी बात रखने के लिए संजय राय को कहा था, संजय राय ने साफ कहा था कि मुझे इस मामले में फंसाया गया है। लेकिन वहीं दूसरी ओर सीबीआई की ओर से भी इस पूरे मामले में फांसी की सजा की मांग की गई थी। पीड़ित का परिवार भी लगातार फांसी की सजा की मांग कर रहा था, और इस बीच संजय राय के परिवार की ओर से भी, उनकी मां और बहन की ओर से भी बयान सामने आया था कि वो इस मामले में कहीं भी कोई भी अपील नहीं करेंगे। कोर्ट की ओर से जो भी फैसला सुनाया जाता है उसे स्वीकार किया जाएगा। लेकिन कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इस बीच ममता बनर्जी की ओर से भी कहा गया था कि पीड़ित परिवार के लिए न्याय की मांग करते हैं, हम बेटी के परिवार के साथ हैं, उस बेटी के साथ हैं जिसके साथ दुष्कर्म किया गया, जो ड्यूटी पर तैनात थी। और आरजी कर अस्पताल को लेकर बार बार यह कहा गया था कि सबूत और जुटाए जा सकते थे, लेकिन वहां पर फॉरेंसिक टीम के पहुंचने से पहले काफी सबूतों से छेड़छाड़ की गई थी, जिस वजह से सबूत ज्यादा नहीं जुटाए जा सके थे। अब आपको बता दें कि एक तरफ सीबीआई की ओर से पीड़ित परिवार की ओर से फांसी की सजा की मांग की गई, तो वहीं दूसरी ओर संजय राय को अब कोर्ट की ओर से आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। लेकिन अभी रास्ते और भी हैं आगे। सियालदा कोर्ट के बाद हाई कोर्ट में भी अपील की जा सकती है इस पूरे मामले में। और संजय राय को लेकर जो परिवार की ओर से लगातार, पीड़ित परिवार की ओर से जो लगातार मांग की जा रही थी कि फांसी की सजा दी जाए, उस बात को हाई कोर्ट में भी रखा जा सकता है। लेकिन फिलहाल की अपडेट यह है कि आजीवन कारावास की सजा संजय राय को सुनाई गई है, लेकिन परिवार की ओर से संजय राय के अभी तक फिलहाल इस सजा को सुनाए जाने के बाद कोई बयान सामने नहीं आया है। और अब आपको बता दें कि अब इस मामले में आगे हाईकोर्ट में अपील की जा सकती है, लेकिन फिलहाल संजय राय को उम्र कैद की सजा। बिल्कुल, और ये कई मायनों में महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोषी को सजा मिली है, लेकिन उसके लिए विकल्प हैं, और भी रास्ते खुले हैं, हाईकोर्ट की तरफ मूव किया जा सकता है। लेकिन वो बराबर दलील ये दे रहा था कि रुद्राक्ष की माला पहनता हूं, मैं झूठ नहीं बोलता, जो असली दोषी है उनको छोड़ा जा रहा है। लेकिन कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि तुम दोषी पाए गए हो, क्या अब इसके बाद क्या कहना है। तो दोषी ने साफ तौर पर कहा कि मुझे अब उम्र कैद की सजा दे दी जाए, मृत्यु दंड ना दिया जाए। तो कैसे टाइमलाइन आगे बढ़ती है ये हम आपको बता रहे हैं, इस पूरे मामले में क्या होता है। और 20 जनवरी 2025 को जिस तरीके से एक ऐतिहासिक दिन है इस फैसले को लेकर, और खासकर उस परिवार को लेकर, और वैसी सभी महिलाओं को लेकर, लड़कियों को लेकर जो इस दिन का इंतजार कर रही थी, क्योंकि इस फैसले के बाद जो एक सख्ती और कड़ाई की बात कही जा रही है कि हो सकता है इसके बाद लोगों की सोच बदल जाए, बदलना भी चाहिए। लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़ी खबर है हम आपको बता रहे हैं, कोलकाता कांड की टाइमलाइन आप देख पा रहे हैं, और कोलकाता कांड में जो बड़ा फैसला, अहम फैसला सामने आया है, उसमें अभी तक जो सबसे महत्वपूर्ण है कि आरोपी তাকে রেপের জন্য তাকে সাজা হয়েছে যাবজ্জীবন, এবং তাকে খুনের জন্য তার সাজা হয়েছে যাবজ্জীবন, এবং রেপ করার সময় তাকে যে মারা হয়েছে তাতে মৃত্যু ঘটতে পারে, সেই 66 বিএনএস অ্যাক্ট, সেই কারণে তাকে আমৃত্যু কারাবাস দেওয়া হয়েছে। এবং আদালত এও জানিয়েছেন যে সিবিআই এর আইনজীবী এবং ভিকটিমের বাবা মায়ের পক্ষ থেকে আইনজীবীরা দাবি করেছিল তার মৃত্যুদণ্ডের তারা দাবি করেছিল, সওয়াল করেছিল, কিন্তু আদালত বলছেন যে রেয়ারেস্ট বিষয় নয় এটা সেই কারণে আমি এই সঞ্জয় রায়কে এই কেসে কোনো রকম মৃত্যুদণ্ড না দিয়ে সর্বোচ্চ সাজা তাকে
আমৃত্যু কারাবাস এবং তার সঙ্গে ফাইন, যে তিনটে ধারায় তাকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছিল বিএনএস অ্যাক্ট, সেই বিএনএস অ্যাক্টের 64, 66 এবং 103-এর 1, এই তিনটে ধারায় তাকে 64 এবং 103-এর 1-এ তাকে যাবজ্জীবন সাজার ঘোষণা করা হয়েছে। এবং যে 66 বিএনএস অ্যাক্টে সেখানে যে ধর্ষণ এবং ধর্ষণের সময়ের ফলে যে অত্যাচার যাতে মৃত্যু হতে পারত, সেই কারণে তার আমৃত্যু কারাবাস দিয়েছেন। এবং সবাই, নাগরিক সমাজ, জুনিয়র ডাক্তার, ভিকটিমের পরিবার সবাই দাবি করেছিল যে সঞ্জয় রায় যে প্রধান অভিযুক্ত আরজি কর কাণ্ডে তার মৃত্যুদণ্ড, কিন্তু আদালত শিয়ালদা কোর্টের ফার্স্ট অ্যাডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট অ্যান্ড সেশন জাজ তিনি কিন্তু আজকের তাকে মৃত্যুদণ্ড না দিয়ে আমৃত্যু কারাবাস এবং একই সঙ্গে তার বিভিন্ন ফাইন করেছে। लोमस हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी लोमस। अब इसके बाद जो कहा जा रहा है, अगर हम कानून सम्मत अगर बात करें तो एक जो प्रोसेस है उसके मुताबिक ये मामला जो है दोषी पक्ष की तरफ से हाई कोर्ट मूव कर सकता है। एक तो ये बात है, दूसरी बात जो भीतर खाने हुई और सब कुछ साफ था, क्रिस्टल क्लियर था और फैसले को सुनाने में उतने सबूत तो प्रॉपर थे कि कहीं कोई परेशानी नहीं आई। क्या जानकारी है? बिल्कुल, पूरे देश को इंतजार था इस फैसले की और सभी टकटकी लगाए हुए वो पीड़ित परिवार और साथ ही पूरा देश ये चाहता था कि जल्द से जल्द संजय रॉय के खिलाफ सजा कोर्ट सुनाए और आज कोर्ट ने वो सजा सुना दी है। संजय रॉय को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और साथ ही 50,000 का फाइन भी लगाया है। और लगातार ही जो पीड़ित पक्ष के परिवार वाले थे वो कहते हुए नजर आ रहे थे कि जो आरोपी है उसको सजाए मौत की सजा मिलनी चाहिए। हालांकि कोर्ट का चार्जशीट और ट्रायल का बाद आज जो फांसी का जो सवाल उठा था, फांसी नहीं हुआ, उन लोग को आमृत्यु जो कारावास, आमृत्यु जेल उनको हुआ और उसी का साथ साथ फाइन भी हुआ तीनों सेक्शन में। 64 रेप में जावज्जीवन, 66 में आमृत्यु कारावास और 103A जो मर्डर, उसी में भी उनको যাবজ্জীবন কারাবাস दिया। एक ही संगे तीनों सेक्शन में फाइन भी किया। एक ही साथ में आपका उनको संजय का जो केस है, राष्ट्रों के स्टेट को डायरेक्शन दिया लर्नेड कोर्ट जो 10 लाख को और 7 लाख एंड 10 लाख मोट 17 लाख उनको फैमिली को क्षतिपूरण, विक्टिम का फैमिली को क्षतिपूरण देने के लिए निर्देश दिया। सर आपका नाम? एडवोकेट अनीसुर रहमान। थैंक यू।